हेलो, गुड मॉर्निंग। तो फैमिली, आज है नवरात्रि का पहला दिन और आप सभी को, पूरे यूट्यूब फैमिली को हैप्पी नवरात्रि। और मॉर्निंग का टाइम है, पूजा वूजा कर ली हूँ, मैं पूजा वूजा करके आई हूँ, बैठी हूँ, सोची आप लोग से बात कर लें। और पूजा कुछ ऐसा मतलब कलश वलश नहीं रखे हैं, नॉर्मली पूजा करनी है क्योंकि आप लोग को सब कुछ पता ही है, मैं बताई ही थी। तो जब घर में कुछ ऐसा हो जाता है तो साल उस पर कलश वलश नहीं रखते हैं। मैं पूछी थी पंडित जी से तो बोले कि ऐसे ही नॉर्मली पूजा कर लेना, कलश वलश मत रखना। तो बस ऐसे ही साधारण सा पूजा कर लिए हैं, जैसे डेली हम लोग करते हैं ऐसे ही कर लिए हैं। और अभी जा रही हूँ, कुछ चाय वाय बनाए, कुछ व्रत भी है आज। तो मैं सोची एक दिन तो रह लूँ, फर्स्ट और लास्ट, पूरे तो नहीं रहूँगी लेकिन फर्स्ट और लास्ट रहूँगी। तो चल रहे हैं, चाय वाय बनाएंगे और चलिए आप लोग से दिखाते हैं। और काफ़ी दिन बाद आज मैं कैमरा उठाई हूँ, बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, आप लोग को पता ही है। और 1 महीने पूरे पूरे हो गए, 1 महीने के बाद मैं सोची लाओ अब जैसे सब कुछ हो रहा है तो वैसे थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा सा मूड सही लगता है, तो ये होता है आप लोग से बात कर लें, तो इसलिए मैं आ गई। तो मैं चाय वाय पी के आ गई और अब चल रहे हैं, बच्चों के लिए कुछ बनाएंगे। बच्चे स्कूल गए हैं तो स्कूल से आएंगे 12 साढ़े 12 बजे आएंगे, तो मैं सोच रही थी बच्चों के लिए कुछ बना दें। और मेरी थ्रेडिंग ना काफ़ी बढ़ गई है, 2 महीने हो गए मुझे पूरे पूरे थ्रेडिंग नहीं बनाई। तो आज सोच रही हूँ आज थोड़ा निकले बाहर और जाएँ बनवा लें। देखते हैं, अगर जा पाएंगे तो बनवाएंगे, नहीं तो फिर तो ऐसे ही रहेगा। तो लेकिन बहुत बेकार लगता है, बन जाता है ना तो सही लगता है। काफ़ी दिन हो गए, 2 महीने के लगभग हो गए नहीं बनवाए हैं। तो चले देखते हैं, बच्चों के लिए कुछ बना दें। और यहाँ पे मैं बच्चों को खाना वाना खिला दी हूँ और उन लोग के लिए मैं तहरी बनाई थी और अपना भी फलहार कर ली हूँ करके। फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे सिलाई करने। और एक ब्लाउज बनाना था, ब्लाउज मैं एक दिन पहले ही तैयार कर दी थी, बस इसमें लैस लगानी थी, तो मैं सोची लो इसको तैयार कर लेते हैं। और सब लोग मेरे घर में सो रहे हैं, दोपहर का टाइम है, तो मुझे भी तो थोड़ा सा काम था, तो वही मैं सोच रही हूँ मैं इसको तैयार कर दूँ, उसके बाद मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी क्योंकि दोपहर का टाइम है ना तो बहुत आलस सा लगता है, ये होता है थोड़ा सा रेस्ट कर लो तो सही रहता है। तो लेकिन मैं इसको तैयार कर रही हूँ ना, तो तैयार कर लूँ फिर तभी मैं जाऊँगी रेस्ट करने। और फिर उठेंगे, फिर शाम शाम को उठेंगे, फिर शाम का वही चाय नाश्ता फिर वही करना है। और आज मुझे छत पे भी जाना है। तो फ्रेंड आ गई हूँ मैं छत पे, शाम का टाइम है और नीचे बहुत गर्मी लग रही थी, तो मैं सोची छत पे चलती हूँ और थोड़ा सा पौधों में पानी वानी भी डाल देते हैं। काफ़ी टाइम हो गया, कई पौधे मेरे सूख गए हैं, काफ़ी दिन घर पे रुकना पड़ा ना मुझे, लगभग 1 महीना। तो तुलसी जी भी मेरी सूख गई हैं और कई पौधे सूख गए हैं पानी के बिना, धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी इधर। और बीच बीच में बारिश हो रही थी लेकिन धूप भी बहुत तेज़ हो रही थी, बरसात की धूप बहुत तेज़ होती है। तो पानी वानी डाल दिए हैं और इधर कपड़े सूख रहे हैं, ये थोड़े गीले थे अभी, तो इसको मैं अभी जब जाऊंगी ना तो लेके जाऊंगी। और चलें, अभी शाम का पूजा करना है, नीचे चलते हैं, शाम का पूजा करेंगे और कुछ खाने के लिए बनाएंगे, फिर मिलेंगे आप लोग से, दिखाएंगे क्या बना रहे हैं। तो यहाँ पे पानी डाल रहे हैं गमलों में और मेरे कई पौधे सूख गए ना, तो बहुत अफसोस हो रहा है कि बताओ इतने इतने मेहनत से मैं पानी वानी डालती हूँ और गांव चले जाओ तो सब बेकार हो जाता है। तुलसी जी भी मेरी सूख गई है, देख रहे हैं आप लोग, दिख रही होंगी एकदम सूख गई हैं। और फिर अब मुझे दूसरी लगानी पड़ेगी पूजा करने के लिए। एक है लेकिन वो मुझे फिर ला के गमले में लगाना पड़ेगा, नीचे हैं वो। तो ऐसे मैं सब पौधों में पानी डाल दे रही हूँ। और इसके बाद मैं आ गई नीचे, शाम का फिर पूजा आरती की, आरती करने के बाद फिर यहाँ पे मैं लौकी का हलवा बनाई हूँ, ये बन के तैयार हो गया है। और आलू की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, आलू उबाल के मैं उसको तैयार कर ली हूँ और मिर्ची वगैरह काट रही हूँ। और मैं शाम को नहाई थी ना, तो फिर मैं नाइटी पहन ली थी। तो पूजा वूजा करने के बाद फिर नाइटी में आराम रहता है। फिर किचन में आ गए हैं, तो हलवा बन गया है और वही लौकी का हलवा बन गया है और आलू की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ।
तो उसके लिए मिर्ची उर्ची काट रही हूँ और काट के बना लें फटाफट। और फिर दूध भी गर्म करना है, तो यहाँ पे मिर्ची काट रही हूँ। तो बच्चे कह रहे थे मम्मी मिर्ची कम डालिएगा, मेरे बच्चे तीखा नहीं खाते हैं, तो उनको उनके हिसाब से फिर बनाना पड़ता है, बच्चे भी यही खाएंगे। और यहाँ पे देखिए मैं आलू बना रही हूँ। मेरे यहाँ सबको बहुत पसंद है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं, लेकिन बस तीखा नहीं होना चाहिए, तीखा नहीं खाते हैं, तो उनके हिसाब से फिर बनाती हूँ। फिर बन गया मेरा आलू। ये था मेरा आज का ब्लॉग। अच्छा लगा हो तो एक लाइक